यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, समस्त यूट्यूब सेवारत कर्मचारियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए आज मैं स्पोकन इंग्लिश की 102 नंबर क्लास लेकर उपस्थित हूँ। व्यूअर्स, इससे पूर्व की सारी क्लासेस आप जी मेरी प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। व्यूअर्स, मेरी 2 वीडियो प्रतिदिन YouTube चैनल को समर्पित हैं और मैं YouTube का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं जन सेवा कर पाऊं। व्यूअर्स, मेरी ये वीडियो प्रतिदिन जो भजन की वीडियो होती है वो सुबह 4 से लेकर 6 बजे के बीच में अब पब्लिश हो जाती है व्यूअर्स। और मेरी सेकंड वीडियो जो कि एजुकेशनल है, स्पोकन इंग्लिश की, वो शाम 7 बजे पब्लिश हो जाती है व्यूअर्स। प्रतिदिन इसी समय के पर मेरी ये दोनों वीडियो आती हैं, लेकिन रविवार को, संडे को, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, इसलिए व्यूअर्स मैं अपनी दोनों वीडियो सुबह ही पब्लिश कर देता हूं। तो व्यूअर्स, समय का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस का आनंद लीजिए। व्यूअर्स, आज की कक्षा आरंभ करता हूं मैं। आज हमारा जो डायलैक्ट्स है इंग्लिश में, जो कन्वर्सेशन है, वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड में है व्यूअर्स। अब किराए पे मकान लेना है, एक किराएदार ने वो लैंडलॉर्ड के पास, मकान मालिक के पास जाता है। उसे मालूम होता है कि इनके पास रूम खाली है। तो देखिए वो किस प्रकार से वार्तालाप करता है उनसे। ये सारी बहुत ही सिंपल इंग्लिश में है व्यूअर्स। मुझे कुछ इंग्लिश हिंदी वर्जन नहीं देना, इसका आप समझ सकते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की कन्वर्सेशन को। टेनेंट: गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आई केम टू नो दैट यू हैव सिंगल रूम सेट फॉर रेंट। यस, आई हैव। Would you show me? Why not? Please come here. Here is the single room set. It is an independent set. Very good. We need such a room set. Do you want this set for single person or family? Sir, I'll live here alone. Then it will suit you much. What will be its rent? Its monthly rent is 500 and 5% yearly increment. In spite of it, you will have to pay water and electricity bills. All the meters of this portion are independent. Sir, will it be bit reduced? Rent is already reasonable. It cannot be reduced. Well, please take the advance rent and book it. Rent, thanks. Please take the receipt. When will you shift here? I'll shift here within 2 days. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो वार्तालाप है वो मैंने आपके सम्मुख रखी। इसी प्रकार की वार्तालाप
आप स्वयं भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अभ्यास के थ्रू इसमें सक्षम हो जाइए। तो व्यूअर्स, आज की कक्षा की दूसरी आइटम के पर मैं आता हूँ, वो है कंफ्यूजिंग वर्ड की। व्यूअर्स, आज का जो कंफ्यूजिंग पेयर मैं लेकर आया हूँ वो है फ्रेग्रेंस और ओडोर। फ्रेग्रेंस FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस, और दूसरा वर्ड है ओडोर, ODOUR। अब इन दोनों शब्दों के अंदर क्या अंतर है? अब जो फ्रेग्रेंस शब्द है FRAGRANCE, जो फ्रेग्रेंस शब्द है उसका मतलब है खुशबू, सुगंध, ए प्लेजेंट स्मेल। जो बहुत ही मनमोहक स्मेल होती है, जो अच्छी लगती है हमारे मन को, वो फ्रेग्रेंस होती है मेरे बच्चों। दिस परफ्यूम हैज़ अ लाइट फ्रेश फ्रेग्रेंस, दिस परफ्यूम हैज़ अ लाइट फ्रेश फ्रेग्रेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हमें कोई खुशबू लगती है तो उसके लिए हम हमेशा फ्रेग्रेंस शब्द का प्रयोग करेंगे बच्चों। अकेले स्मेल शब्द का प्रयोग नहीं करना। अकेले स्मेल शब्द का नेगेटिव अर्थ भी लिया जा सकता है व्यूअर्स, की वो बैड स्मेल भी हो सकती है व्यूअर्स। तो जब भी आपको अच्छी स्मेल का संकेत देना है तो आप फ्रेग्रेंस शब्द का प्रयोग कीजिए, FRAGRANCE। दूसरा वर्ड है ओडोर, ODOUR। ओडोर का मतलब होता है दुर्गंध, ए स्मेल ऑफन एंड अनप्लेजेंट, यानी जो अनप्लेजेंट है, बुरी सुगंध है, सुगंध तो क्या कहेंगे, बुरी बदबू कहेंगे इसे, उसको हम ओडोर बोलते हैं व्यूअर्स। जैसे शी डिटेक्टेड द ओडोर ऑफ गैस इन द रूम, शी डिटेक्टेड द ओडोर ऑफ ODOUR, ओडोर ऑफ गैस इन द रूम। तो व्यूअर्स, जो इस तरह से हमारी ये दो शब्द हैं, इसका अर्थ आपने अच्छे से समझना है व्यूअर्स। एक प्लेजेंट स्मेल के लिए है फ्रेग्रेंस और एक अनप्लेजेंट स्मेल के लिए है, वो है ओडोर। तो व्यूअर्स, आशा करता हूँ आपको आज का कंफ्यूजिंग शब्द समझ आ गया होगा। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की कक्षा की तीसरी आइटम के पर, और वो जैसे कि आपको मालूम है डेली यूज सेंटेंसेस की हमारी नेक्स्ट आइटम है। तो व्यूअर्स, प्रतिदिन 5 जो सेंटेंसेस आपके लिए लाता हूँ, बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस है व्यूअर्स। आप प्रतिदिन इन सब सेंटेंसेस का प्रयोग करते हो। और आज का जो पहला सेंटेंस है, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, बहुत सिंपल सेंटेंस है लेकिन ये बहुत बोला जाता है। अब कई बार हम किसी को कोई अपनी समस्या बता रहे हैं और वो उसको ठीक से समझ नहीं रहा है, या उसको वो हमारी बात को माइंड कर रहा है किसी, तो हम उसे बताते हैं भाई ये मेरी समस्या थी, इस कारण मैं कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर पाया। हम उसको कहते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम, देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। तो व्यूअर्स, जब हमें ये संकेत देना हो कि बिल्कुल शांत प्लेस है कोई, तो हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। फिर आ रहा है, कल रात थोड़ी थोड़ी
वर्षा होती रही। ये आजकल भी वर्षा हो रही है और मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ, पर्टिकुलर अम्बाला कैंट से। यस, अभी बाढ़ की स्थिति हुई है, कुछ समय पहले बहुत नुकसान हुआ है हरियाणा के अंदर। मेरी प्रार्थना रही है प्रभु से सबको सुरक्षित रखें, हे प्रभु सुख शांति रहे पूरे संसार के अंदर। यस, अब वर्षा की बात आई है तो मुझे याद आ गया, इस बार की वर्षा ने बहुत नुकसान किया है हरियाणा वासियों का, और बहुत सारे स्टेट्स में भी वर्षा ने इस बार बहुत गड़बड़ की है। तो कल रात थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही। इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट, इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से हम बोलते हैं जब बूंदाबांदी होती रहे, बारिश लगातार चलती रहे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, कितनी आलसी लड़की हो तुम, या फिर हम कह दें कितनी आलसी लड़की हो तुम। व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, व्हाट अ लेजी गर्ल यू आर। तो व्यूअर्स, हम ऐसा सेंटेंस तब बोलते हैं जब हम देखते हैं कोई किसी पर्सन को हम कोई कार्य बोलते हैं और वो टाल मटोल करता रहता है, मैं अभी कर दूंगा, थोड़ी देर बाद कर दूंगा, आधे घंटे बाद कर दूंगा, कल कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति के पर व्यूअर्स हमें तुरंत ये वाक्य बोलना चाहिए, व्हाट अ लेजी बॉय और गर्ल यू आर, व्हाट अ लेजी बॉय और गर्ल यू आर। अगर गर्ल है तो गर्ल लगाइए, बॉय है तो बॉय लगाइए। नेक्स्ट है, यह लगभग असंभव है, यह लगभग असंभव है। यस, बहुत अच्छा सेंटेंस है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये सेंटेंस। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या फिर कह सकते हैं इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, या फिर ऐसे कह सकते हैं इट इज़ नियर टू यूजलेस। यस, ये 3 प्रकार से बोला जा सकता है। तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यानी ये संभव है ही नहीं, किसी भी रूप से संभव नहीं है। वियस, जब हम किसी को इस प्रकार की बात कहना चाहते हैं तब हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। वियस, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास और आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लासेस कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज को बढ़ा रही होगी। वियस, अगर मैं एक शब्द भी वियस आपको सिखा पाया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। वियस, परमात्मा करे मेरी मेहनत रंग लाए और आप जी को जीवन में बहुत तरक्की मिले। वियस, बहुत आगे बढ़े, यही इस टीचर की प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना है। वियस, इसी के साथ ही आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा नए डायलॉग्स के साथ, नए कन्फ्यूजिंग वर्ड के साथ और नए डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। तब तक मैं दिनेश आप जी से विदा लेता हूँ। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।